जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबका मन करता है कि घर में या ऑफिस में एसी की ठंडी हवा में पूरा दिन बैठे रहें। बट दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल एंड पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशन, क्योंकि पूरा दिन अगर हम एसी चला के रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो जो आएगा वो अच्छा खासा आएगा ही, साथ ही में हम अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज, और शुड आई से कूल वेलकम टू होम एंड हॉबीज। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सस्टेनेबल मेथड्स बताने जा रही हूँ अपना घर कूल रखने के लिए, जिससे कि आपका एसी कम यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कम आएगा ही, साथ ही में आपका घर ब्यूटीफुल लगेगा, स्टाइलिश लगेगा और आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। घर को कूल रखने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होना। तो कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, और अगर आप पूरी रात ओपन रख सकते हैं तो अपने सारे डोर्स और विंडोज़ को ओपन रखिए, जिससे कि जितनी भी एयर घर के अंदर गर्म एक्यूमुलेट हुई है वो फ्रेश एयर के साथ में रिप्लेस हो जाए और आपका घर कूल एंड फ्रेश रहे। बेस्ट आवर्स रहते हैं मॉर्निंग आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं 5 to 8 AM के टाइम के। उसके बाद में गर्मी शुरू हो जाती है, तो आप विंडोज़ और डोर्स क्लोज़ कर दीजिए अपने, और लेट इवनिंग आवर्स और अगर हो सके तो पूरी रात अपनी विंडोज़ घर की ओपन रखें। अगर आपके घर में मॉस्किटोज़ की प्रॉब्लम है, जैसा कि गर्मियों में मॉस्किटोज़ भी बहुत जगह हो जाते हैं, तो उसके लिए आप एयर के सर्कुलेशन के लिए विंडोज़ पे अपनी जाली वाले मॉस्किटो नेट लगवा सकते हैं। इवन डोर्स के ऊपर भी आजकल आते हैं अरेंजमेंट, जिनसे कि आप ऐसा अलग से डोर लगवा के उसमें मॉस्किटो नेट लगवा सकते हैं, तो अपने डोर्स को भी ओपन रख सकते हैं। तो इससे आप मॉस्किटोज़ की प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है अपने घर को कूल रखने के लिए यूज़ डार्क कलर कर्टन्स। ये आप लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। आगे की लेयर वाला कर्टन अपना डार्क कलर का रखिए और पीछे वाला थोड़ा लाइटर शेड में रखिए। तो जब आपको लाइट चाहिए तो आप लाइट शेड यूज़ कर सकते हैं कर्टन का, और जब आपको विंडोज़ अपनी क्लोज़ करनी है और घर के अंदर कूल चाहिए एटमॉस्फेयर, तो डार्क कर्टन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डार्क कर्टन रखने से रूम इंसुलेट हो जाता है। इसके साथ ही आप अपने घर को कूल रखने के लिए अपनी विंडोज़ पे फिल्मिंग करवा सकते हैं। विंडोज़ की फिल्मिंग करवाने से आप 80 to 90% इंफ्रारेड रेडिएशंस को रिड्यूस कर देते हैं और आपका घर कूल रहता है। ये बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं जिनसे कि आप अपने घर को कूल रख सकते हैं, और एसी नहीं चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑटोमेटिकली कम आएगा। ग्रो मोर प्लांट्स। जैसा कि प्रूवन फैक्ट है, जिन घरों में प्लांट्स लगे होते हैं उनका टेम्परेचर हमेशा 2 और 3 डिग्री कम ही रहता है नॉर्मल घरों से। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाइए, घर आपका ब्यूटीफुल लगेगा ही। एरिका पाम, फर्न्स, एलोवेरा, ऐसे बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं जिनसे कि आपके घर का टेम्परेचर भी कम होता है, साथ ही में एयर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। अगर आपके घर में स्पेस की प्रॉब्लम है तो आजकल वर्टिकल गार्डन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप अपनी किसी भी बेकार पड़ी वॉल के ऊपर वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। वो वॉल भी आपकी ब्यूटीफाई हो जाएगी, साथ ही में आपका घर भी हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा और ब्यूटीफुल लगेगा। सस्टेनेबल लिविंग फॉलो करने में हमको ये पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, टर्न ऑफ अनयूज्ड अप्लायंसेज, और जो भी आपके पॉइंट्स नहीं यूज़ हो रहे हैं उनका आपको स्विच ऑफ ही रखना चाहिए, क्योंकि एक तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है, साथ ही में उनसे हीट भी जनरेट होती है। जैसे हम माइक्रोवेव स्टैंड बाय मोड में छोड़ देते हैं, या फिर हम टीवीज़ को भी स्टैंड बाय मोड में छोड़ देते हैं, या फिर हमारे मोबाइल के चार्जर लगे रहते हैं प्लग सॉकेट्स में, उसके बाद में चार्जिंग होने के बाद में निकाल देते हैं और प्लग को ऑन ही छोड़ देते हैं। ये सब करने से इलेक्ट्रिसिटी तो साथ में वेस्ट होती ही है, अप्लायंसेस से हीट भी जनरेट होती है। तो इस हैबिट को बंद करिए। जो भी अप्लायंसेस आपके यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको आप हमेशा ऑफ मोड में रखिए। अपने घर की हीट को रिड्यूस करने के लिए आप अपने घर में जितने भी नॉर्मल जो आपके लाइट के अरेंजमेंट्स हैं उनको एनर्जी सेविंग ऑप्शंस में रिप्लेस कर सकते हैं। उनके लिए आप नॉर्मल बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स की जगह एनर्जी सेविंग आजकल CFL या LED लाइट्स आती हैं, उनसे हीट भी कम जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करते हैं और साथ ही में आपको लाइट भी ज़्यादा देते हैं।
आप ब्लाइंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो चिक्स आती थी पहले, हम अपने घर में लगा के रखते थे, वरांडा में लगी रहती थी, उनके ऊपर हम पानी डाल देते थे और उसमें कुछ खस की ड्रॉप्स या केवड़े की ड्रॉप्स डाल देते थे और पूरा घर खुशबू से महकता भी रहता था, क्योंकि बाहर से जो गर्म हवा आती थी वो उन चिक्स में जाती थी और अंदर ठंडी हवा आती थी। इसी का रिप्लेसमेंट आ गए हैं आज ये ब्लाइंड्स। तो बैम्बू ब्लाइंड्स या पीवीसी ब्लाइंड्स आजकल मार्केट में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, वो आप अपने विंडोज़ पे या डोर्स पे यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को कूल रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने घर को कूल रखने के लिए यूज़ डीह्यूमिडिफायर्स। इनसे अगर आप यूज़ करते हैं डीह्यूमिडिफायर अपने घर में तो टेम्परेचर अपने आप कम होता है, क्योंकि ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है और आपके घर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। चेंज योर फर्निशिंग्स। सिल्क्स, पॉलिएस्टर, सैटिन, बिग नो कर दीजिए इन मटेरियल्स को यूज़ करना समर सीज़न में। इनकी जगह आप यूज़ करिए कॉटन या लिनन। अपने जितने भी आपके बेडशीट्स हैं या फिर कुशन कवर्स हैं या फिर कर्टन्स हैं, ये सब आप कॉटन या लिनन मटेरियल में बनाएंगे या जूट मटेरियल में बनाएंगे तो वो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं जिनसे एयर भी सर्कुलेट होती है और आपका घर गर्म नहीं होता है। लाइट शेड्स यूज़ करिए। पेस्टल कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाइट है, पीच है या फिर लाइट येलो है, क्रीम है। ये सब पेस्टल कलर्स आप यूज़ करेंगे तो ये आँखों को देखने में भी सूदिंग रखते हैं और हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यूज़ एन आउटडोर शेड। अगर पॉसिबल है, आपका इंडिपेंडेंट होम है या अपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपने घर के आगे एक क्लॉथ का शेड लगा सकते हैं, तो घर के अंदर बहुत सारी हीट अंदर आने से अपने आप ही कम हो जाती है और आपका घर ऑटोमेटिकली ठंडा रहता है। ये पॉइंट मैं आपको तब के लिए बता रही हूँ अगर आप अपने घर का रेनोवेशन कराने जा रहे हैं तो आप अपने घर की जो सीलिंग है उसके नीचे फॉल्स सीलिंग लगवा सकते हैं और जो बीच का गैप होता है उसमें आप इंसुलेशन करा सकते हैं, जिससे कि जो सीलिंग से हीट आती है वो डायरेक्ट रूम में ना आए, वो इंसुलेशन में ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद में जिप्सम की फॉल्स सीलिंग लगी हुई है तो नीचे आपके रूम तक वो हीट नहीं आएगी। ये काम अपना रेनोवेशन के टाइम आप कर सकते हैं। इससे भी फॉल्स सीलिंग लगने से भी आपका घर सुंदर लगता है। उसमें आप लाइट की अरेंजमेंट करा सकते हैं। वो तो सब खैर दूसरा टॉपिक है, वो मैं कभी बाद में कवर करूँगी। रेनोवेशन के टाइम ही आप चाहें तो अपनी अगर आप फ्लोरिंग चेंज करा रहे हैं तो उसको आप वुडन फ्लोरिंग में करा सकते हैं, क्योंकि वुड एक नेचुरल एक मटेरियल होता है, वो हीट भी अब्जॉर्ब करता है। पेंट योर रूफ टॉप इन वाइट कलर। वाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अगर आप अपना टॉप फ्लोर या सीलिंग को वाइट कलर का रखेंगे तो आपकी आधी हीट वहीं पे ही रिड्यूस हो जाएगी, रूम के अंदर एंटर नहीं करेगी और आपका घर ठंडा रहेगा। और अगर आप और भी अच्छी तरह से ठंडा ठंडा फील करना चाहते हैं तो एक बार हरिद्वार ज़रूर जाइएगा। नहीं जा सकते हैं तो मैं अभी हरिद्वार गई थी, वहाँ का मैंने आपको एक टूर बना के दिखाया है। उसमें बहुत अच्छे से हरिद्वार के आपको मैंने दर्शन कराए हैं। गंगा जी में हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी, वो भी शो किया है, तो वो आप फीलिंग ले सकते हैं। आप वो वीडियो एंड स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक देना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर किया करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्पेशली गर्मी से। स्टे हाइड्रेटेड। बाय बाय, टेक